प्रभु ने मनुष्यों को बहुत सुंदर बनाया है। इस दुनिया के सभी वस्तुओं से प्रभु ने मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाया है। प्रभु ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया है। पर उसी प्रभु ने जिसने आपको और मुझे बनाया है, हम उसके विरुद्ध कभी कभी ऐसा होता है कि हम भुनभुनाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आ जाती हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में कई सारी तकलीफ़ें हो सकती है। फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, परिवार में बीमार है और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, तब हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को छोड़ भी देते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में पिछले दिनों जब मैं सोच रही थी कि प्रभु ने इतने सारे तकलीफ़ें हमारे जीवन में क्यों दी है, इतना सुंदर जीवन प्रभु ने हमें दिया है, पर उस जीवन को हम ऐसे भुनभुनाते हुए ऐसे बिता देते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर घटना बाइबल से हमें मिला, क्योंकि बाइबल हमें हमेशा हमारे जीवन के परेशानियों में, मुसीबतों में हमें हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक आंसर मिल जाता है। जिस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस का छोटा छोटा आंसर्स, तो वो सारे आंसर जब हमें मिल जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सरल बन जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। तो पिछले दिनों मैं एक बाइबल की इस घटना को पढ़ रही थी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस समय बताऊंगी। बहुत सुंदर एक घटना है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एक शांत झील के उस पार जा रहे थे। झील बिल्कुल भी शांत थी और बोट भी एक प्रॉपर कंडीशंस में था। लेकिन जब वो लोग जा रहे थे, उसी समय एक बहुत बड़ा झंझावट, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। शिष्यों को समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या करेंगे। शायद वे लोग भी भुनभुनाने लगे, दिमाग चलाने लगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। उसी समय शिष्यों ने प्रभु के पास आकर प्रभु से कहा, गुरुवर गुरुवर हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, हमें बचाइए। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि जिस समय शिष्यों ने प्रभु से यह कहा, प्रभु उसी समय उठे, प्रभु ने उस आंधी को डांट लगाई और उसी समय आंधी शांत हो गया। तो इस घटना को अगर हम अपने जीवन से कंपेयर करेंगे, हम पाएंगे कि वह झील हमारा जीवन की सारी मुसीबतें हैं। जीवन की सारी मुसीबतों में हमें मुसीबतों के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और वो जो बोट है, वो बोट है हमारा जीवन, जिसमें प्रभु यीशु है। वो झील, वो पानी हमारे जीवन की मुसीबतें, वह बोट हम अपने आप को समझ सकते हैं, और वो बोट में हमारे जीवन में प्रभु यीशु है। तो जब हमारे जीवन में कई सारी तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो हम अगर प्रभु यीशु के पास जाएं, और कैसे जाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कैसे जाएं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़े लिखे, ये वो ऐसे बहुत कुछ सोचते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु को हमेशा एक बच्चों का मनोभाव बहुत पसंद आता है। जिस तरह ये शिष्य जो शायद प्रभु यीशु से उम्र में बड़े होंगे, उम्र में कई साल बड़े होंगे, पर वे लोग जब प्रभु के पास एक बच्चे के मनोभाव के साथ ऐसे आए कि गुरुवर गुरुवर हम डूब रहे हैं, उसी समय प्रभु उठे, प्रभु ने उस आंधी को डांटा और वो आंधी उसी समय शांत हो गया। उसी तरह जब हम अपने जीवन की हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु के पास एक बच्चे के मनोभाव के साथ प्रभु यीशु के पास जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे, देखिए प्रभु, मेरे जीवन में ये सारी मुसीबतें आ गई हैं, तो मुझे बचाइए। जिस तरह जब एक बच्चा बहुत तकलीफ़ में होता है, वो हमेशा अपनी माँ के पास जाता है और वो माँ या फिर पापा को बोलता है, पापा माँ देखिए ऐसा तकलीफ़ हो गया है, मुझे इस तकलीफ़ से निकलना है, मुझे बचाइए। उसी समय माता या पिता, चाहे जो भी परिस्थिति में हो, जो भी कंडीशन में हो, वो आते हैं और अपने बच्चे को बचा लेते हैं। उसी तरह जब हम अपने जीवन में एक बच्चे का मनोभाव लेकर जब हम जाएंगे, तो प्रभु यीशु अवश्य हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा।
जिस तरह से, और एक बात हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं तो हम अगर अपने एक दोस्त से कहें कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे पता है कि वहाँ जाकर शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जब तुम देखो कि मुझे प्रॉब्लम है तुम मुझे बचाने के लिए आना। तो वो दोस्त अलर्ट हो जाता है कि हाँ, मेरा दोस्त को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे वहाँ जाना है। उसी तरह अगर हम प्रभु यीशु से बार बार कहें, छोटी सी प्रार्थना है, एक बच्चे के जैसे प्रार्थना है, प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक बच्चे के जैसा हम प्रभु को ये बोलते रहे कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, यह बात, यह प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमें शक्ति देगी, जिससे हम अपने जीवन के बहुत सारे परेशानियों से उभर पाएंगे, लड़ पाएंगे। यह नहीं है कि ये प्रार्थना करने से हमारा जीवन की मुसीबतें चली जाएंगी, पर ऐसा है कि जब हम ये प्रार्थना को बोलते हैं तो हमारे जीवन की मुसीबतें कम हो जाएंगी, जीवन की मुसीबतों को झेलने में हमें शक्ति मिलेगी। पिछले दिनों ऐसे एक बहुत ही सुंदर गीत मैंने सुना, जिस गीत को मैं आपके सामने बोलना चाहूँगी कि जीवन की राहों में जब अकेला था मैं, कोई नहीं साथ मेरे, पर यीशु आप मेरे साथ रह जाइए। उसी तरह जीवन की मुसीबतों में जब कोई हमारे साथ नहीं रहता है, बस यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे बचाइए। यही कहने से शायद हमारे जीवन में वो उत्साह, वो एनर्जी आएगी, जिससे हम अपने जीवन की मुसीबतों से लड़ सके, ना केवल लड़ सके, शायद हम उस जीवन की मुसीबतों से जीत भी जाएं प्रभु यीशु की कृपा से। आइए इस बच्चे के मनोभाव के साथ हम प्रभु यीशु के पास जाएं, उनको अपने जीवन के सारे परिस्थितियों में उनको अपने साथ रखें और प्रभु यीशु में विश्वास करते रहें और बार बार बोलते रहे, प्रभु मैं जानती हूँ आप मुझे प्यार करते हैं, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, इसलिए आप मुझे कभी नहीं छोड़े। आइए इस मनोभाव के साथ हम अपने इस जीवन को बिताएं। सबों को जय यीशु। पापी हूँ क्षमा देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा, मैं भूखा हूँ वचन देना आत्मा।